हमें आपसे ये साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022 में ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम से आए कुल 25 सवाल। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे खबरों में कम्युनिटी रिजर्व के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कम्युनिटी रिजर्व में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई है। यह वृद्धि पिछले 11 वर्षों के दौरान दर्ज हुई है। अब समझ लेते हैं कि कम्युनिटी रिजर्व क्या है। कम्युनिटी रिजर्व देश के उन संरक्षित क्षेत्रों को दिखाते हैं जो आमतौर पर राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित तथा संरक्षित जंगलों के बीच मध्य बफर जोन के रूप में या कनेक्टर्स के रूप में काम करते हैं। राज्य सरकार किसी सामुदायिक भूमि या निजी भूमि को कम्युनिटी रिजर्व के रूप में नामित कर सकती है यदि उस समुदाय के सदस्य जीवों और वनस्पतियों के साथ साथ उनकी परंपराओं और संस्कृतियों के संरक्षण के लिए सहमत हैं। एक कम्युनिटी रिजर्व आमतौर पर स्थानीय ग्राम परिषद और वन विभाग द्वारा एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर करके बनाया जाता है। इस रिजर्व की देख रेख कम्युनिटी रिजर्व प्रबंधन समिति करती है। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम यानी WLPA 1972 के अनुसार कम्युनिटी रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इन रिजर्व को पहली बार 2002 के वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम में पेश किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEFCC के अनुसार यह रिजर्व आमतौर पर बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। जब तक प्रबंधन समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा अधिकृत और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक कम्युनिटी रिजर्व के भीतर भूमि उपयोग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। अब जान लेते हैं कम्युनिटी रिजर्व पर अधिकार के बारे में। कम्युनिटी रिजर्व घोषित होने के बाद उस क्षेत्र पर वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम यानी WLPA के प्रावधान लागू होते हैं। WLPA की धारा 33 अभयारण्य का अधिकार मुख्य वन्यजीव वार्डन को देती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट 2006 के अनुसार भारत के अन्य क्षेत्रों के विपरीत उत्तर पूर्व में वनों का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्यतः समुदायों द्वारा किया जाता है। नजर डाल लेते हैं भारत में कम्युनिटी रिजर्व पर। 2006 से पहले देश में शायद ही कोई कम्युनिटी रिजर्व था। 2007 में केवल कर्नाटक, केरल और पंजाब में कम्युनिटी रिजर्व था, लेकिन 2011 के बाद ऐसे क्षेत्रों में अचानक वृद्धि हुई। पूर्वोत्तर भारत में MOEFCC के आंकड़ों के अनुसार नागालैंड में 114, मेघालय में 71, मणिपुर में 10 और अरुणाचल प्रदेश में 9 कम्युनिटी रिजर्व हैं। अंत में बात कर लेते हैं इसके महत्व के बारे में। कम्युनिटी रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों और निजी संगठनों को एक साथ लाते हैं। यह समुदाय की जरूरतों को ध्यान में रखकर वन्यजीव संरक्षण के लिए एक लचीली प्रणाली प्रदान करते हैं। आइए अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। कम्युनिटी रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनका गठन आमतौर पर स्थानीय ग्राम परिषद और वन विभाग द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके किया जाता है। 2. यह संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों और निजी संगठनों को एक साथ लाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2,
दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।